नमस्कार, मैं विनोद निकम बैंक ऑफ बड़ौदा कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन बोल रहा हूँ। मैं आज आपको हमारा जो एम्प्लॉयज़ सोसाइटी है उसकी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप इस सोसाइटी के मेंबर हैं या मेंबर होने वाले हैं, आपको इस सोसाइटी के बारे में जानकारी लेनी आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी बैंक से जुड़ी हुई है, हमारे एम्प्लॉय से जुड़ी हुई है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की है और इसीलिए इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। यह सोसाइटी की जो स्थापना थी 1955 में हुई थी और आज लगभग 2020 में हम हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि 65 इयर्स इस सोसाइटी को हुए हैं। और इस सोसाइटी के बारे में जितना कहा जाए, जितना समझा जाए उतना कम ही है। लेकिन यह सोसाइटी की जानकारी जो मुझे मिली वो 2012 में मिली। मैं बैंक में 2000 में ज्वाइन हुआ और 2012 में पहली बार मैं इस सोसाइटी का मेंबर हुआ और 2015 में मैंने स्थानीय लोकाधिकार समिति के माध्यम से एक भगवा पैनल खड़ा किया और उसमें से 15 में से 14 डायरेक्टर चुन के आए। दोस्तों, ये पहली बार ऐसे हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के इतिहास में कि सोसाइटी के इलेक्शंस हुए। ये सोसाइटी के इलेक्शंस की तैयारी मैंने 2012 से की थी। ऐसा क्यों लगा मुझे कि 2012 में मैं जब मेंबर हुआ तो मुझे 2000 से लेकर 2012 तक इसकी मेंबरशिप के बारे में पता क्यों नहीं था, क्योंकि इस सोसाइटी में जो पैनल था उनको ये सोसाइटी एम्प्लॉयज़ तक पहुंचानी नहीं थी, जानकारी देनी नहीं थी। और 2015 में जब ये सोसाइटी हमें हैंड ओवर की गई तब सोसाइटी की जो स्थिति थी वह ऐसी थी कि सोसाइटी का प्रॉफिट 45 से 50 लाख तक था। आज ये प्रॉफिट बढ़कर 1,07,56,000 हुआ है। सोसाइटी की जो मेंबरशिप है 650 थी, आज बढ़कर 2200 हुई है। सोसाइटी की जो टर्नओवर था 7 करोड़ से आज 25 करोड़ हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट सोसाइटी का डबल ट्रिपल हुआ है, टर्नओवर भी ट्रिपल हुआ है। सोसाइटी की मेंबरशिप 650 से 2200 तक बढ़ी है। ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी में बदलाव आया इसीलिए आया ताकि 2015 में सोसाइटी हमारे पास आई। दोस्तों, उस समय सोसाइटी में 2 या 3 स्टाफ हुआ करते थे, आज सोसाइटी में 8 स्टाफ है। स्टाफ को भी पूरी सुविधा दी जाती है। फॉक्सप्रो प्रोग्राम 2015 में था, वो चेंज करके हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी लाई, एडवांस कंप्यूटराइजेशन लाया। सभी को एम्प्लॉयज़ को हमने स्टाफ को कंप्यूटर्स दिए हैं। और आज कोविड-19 की सिचुएशन में जहाँ पे हमारी बैंक हतबल है वर्क फ्रॉम होम के लिए, हमारा सारा स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। और ऐसी स्थिति में भी नए मेंबर्स, मार्केटिंग्स, एफडीज, लोन्स, ये सारी चीज़ वो घर बैठ के कर रहे हैं। इसका मतलब सोसाइटी आज भी हमारी अच्छी स्थिति में है। ये किस लिए हुआ? यहाँ पे जो मैनेजमेंट थी, उस मैनेजमेंट के जो विचार थे वो नए टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड थे और इसीलिए ये सारी चीज़ हमने देखी है। दोस्तों, सिर्फ सोसाइटी में हमने इतना ही नहीं किया, सोसाइटी में हमने इंश्योरेंस भी लाए। ये इंश्योरेंस इसलिए लाए गए कि अगर कोई स्टाफ एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे में से कोई स्टाफ हमारा मेंबर है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो हम लोग उसको 1 लाख का इंश्योरेंस देते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये हुई कि सोसाइटी में हमने मल्टीपल शेयर्स की सिस्टम लाई। जैसे 500 रुपीज़ का शेयर्स था तो डिविडेंड आपको हर साल 15% के हिसाब से XYZ अमाउंट मिलती थी। अभी आपका मल्टीपल शेयर्स होने के कारण आपको डिविडेंड 3 टाइम ज़्यादा भी मिलता है, डबल भी मिलता है, और ये भी एक सबसे बेनिफिट था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई कि जो FD की फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, आज हमने 2015 के बाद वो FD फैसिलिटी शुरू की और मुझे खुशी है कि इसमें कम से कम 5 करोड़ के डिपॉजिट्स आए। रिकरिंग डिपॉजिट्स भी शुरू किया और FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था। 1 में से हमने उसको 8.5 किया, क्योंकि आज मार्केट की कंडीशन थोड़ी आपको पता है कि कोविड की वजह से मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है और इसीलिए हमने जो सोसाइटी का फिर भी हमने सोसाइटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी नीचे नहीं किया, सिर्फ 0.5% से कम किया है। अगर आप इस सोसाइटी के जब मेंबर होते हैं तो आपके डिपॉजिट सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये सोसाइटी सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए है।
सोसाइटी में जो लोन दिया जाता है वो पहले 2 लाख था, आज 16 लाख रुपीज़ लोन देते हैं। ये भी लोन कभी एनपीए नहीं होता, ताकि सोसाइटी के जो एम्प्लॉइज़ है उनको ही लोन देती है। मतलब हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सैलरी पर्सन है उसको ही लोन देते हैं। और ये 2 या 3 दिन के प्रोसीजर में लोन भी आपके अकाउंट में आ जाता है, आरटीजीएस के माध्यम से या डायरेक्टली चेक डिपॉजिट्स होते हैं। अभी देखिए कि इस तरह के चेंजेस, हमने इतने सारे चेंजेस हमने किए जो 63 ईयर्स में कभी सोसाइटी ने किए नहीं। सबसे बड़ी बात ये थी कि सोसाइटी इतने साल से 65 ईयर्स से हम मुंबई बैंक से लोन लेते थे, ओडी फैसिलिटी लेते थे। हमने पहली बार 2 साल पहले बैंक को लेटर लिखा कि अगर हम लोग बाहर से अगर ओडी फैसिलिटी लेते हैं, क्यों ना बैंक हमें दें, हमारे एम्प्लॉयज़ के हित में अगर वो होता है और हमारी बैंक को भी प्रॉफिट होगा, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। और आखिर 2 साल की मेहनत के बाद, लगातार कंटिन्यूस फॉलोअप के बाद हमें ये लोन अप्रूवल बैंक से मिला है। 10 करोड़ की हमें ओडी फैसिलिटी मिली है। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे जो सेक्रेटरी है जयवंत गोलतकर जी, उनकी है। उन्होंने काफ़ी मैनेजमेंट सिस्टम लाई, काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए। हमारे सारे डायरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। हर महीने की एंडिंग में एक मीटिंग होती है जिसमें ये सारी डिसीजन ले जाते हैं। खास करके इसमें दो डायरेक्टर्स हैं हमारे, एक दशरथ गावकर जी और किशोर बंगेरा जी। इनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे डिपॉजिट्स सोसाइटीज़ के लिए लाए हैं। मतलब एक डायरेक्टर्स भी हैं, लेकिन ये हर बार जहाँ पर भी जाते हैं सोसाइटीज़ का बारे में बताते हैं। तो मेंबरशिप्स के बारे में, एफडीज़ के बारे में कभी भी मैंने देखा कि इनका नाम होता है। और सबसे ज़्यादा मेंबरशिप लाने का काम हमारी सोसाइटी के स्टाफ ने किया है। हमारा स्टाफ हर ब्रांचेस में ब्रांच विजिट करते हैं। हर महीने में ये लोग ग्रुप में ब्रांच विजिट्स करते हैं। ब्रांच विजिट्स के बाद लोगों को एफडीज़, आरडीज़, मार्केटिंग करके सारी जो चीज़ें बताती हैं और स्टाफ के हित में जो चीज़ होती है उनको बताने के बाद उनके मेंबरशिप या लोन्स वगैरह जो होते हैं उनको वो जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम के मुताबिक वो सारी प्रोसीजर करते हैं। देखिए, ये सारी सिस्टम इसलिए बनाई गई है क्योंकि सोसाइटी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज 5 साल में अगर हमने सोसाइटी 650 मेंबर से 2200 तक पहुँचाई है, एफडीज़ बढ़ाई है, आरडीज़ का मतलब दिए है, प्रॉफिट बढ़ाया है, तो सारी चीज़ इसके लिए हुई है ताकि हमने एक साथ मिलकर फोकस ऑन ओनली वन चीज़, सोसाइटीज़ का प्रॉफिट कैसे होगा, लोगों का हित कैसे होगा, इसके ऊपर काम किया है। मुझे ये बताकर खुशी होती है कि भारत में सबसे लेट सोसाइटी का पैनल हमारा था 2015 से 2020 में। मतलब हमने सोसाइटी 5 साल सिर्फ चलाई है। बाकी सारी सोसाइटी 60 साल के ऊपर या 60 साल के ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप, सबसे ज़्यादा टर्नओवर आज हमारा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखेंगे कि हमने किस तरह सोसाइटी का ग्रोथ किया है, आने वाले दिनों में हम ऐसी सेवाएं आपको देते रहेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ सोसाइटी की जनरल बॉडी के बारे में। 2012 में जब मैं मेंबर हुआ था तो मैं इस जोनल ऑफिस के कैंटीन में जब मैं सोसाइटी की जनरल बॉडी में पहुंचा था तो केवल 25 या 50 मेंबर थे। इतनी बड़ी सोसाइटी, एक जोनल ऑफिस के कैंटीन में 25 या 50 मेंबर के ऊपर सब डिसीजन लेते थे और सारे लोगों को मानना पड़ता था। हमने इस सिस्टम को बदल के एक ओपन हॉल में, एक बड़े अच्छे एसी हॉल में मीटिंग लेना शुरू की। और आपको पता होगा कि 2015 से 2019 तक 350, 400, 450 और 500 मेंबर्स रिकॉर्ड मेंबरशिप वहाँ पे आई। और जितने भी डिसीजन थे हमारे 100% यूनिफॉर्मली लोगों के साथ रखे गए और वो एक्सेप्ट किए गए। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, एफडीज़ है, आरडीज़ है, हमारी लोन्स जो थे वो सारी चीज़ें वहाँ पे की गई और लोगों के सामने सब हम रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सोसाइटीज़ में हम स्टाफ जो होते हैं उनके लड़कियों को स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हम लोग देते हैं, एक स्टाफ को गिफ्ट ऑफ टोकन देते हैं। ये सारे सिस्टम हमने जब बनाई तो हमने ये सोचा कि सोसाइटीज़ अगर ज़्यादा उसकी मार्केटिंग होगी, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी तो ही ज़्यादा लोग इसके मेंबर्स होंगे। देखिए, सोसाइटी महाराष्ट्र स्टेट तक सीमित है। मतलब महाराष्ट्र के कॉर्नर में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका कोई भी स्टाफ इसका मेंबर हो सकता है। आज सोसाइटी में 2200 मेंबर है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टाफ है वो 10,000 के ऊपर है पूरे महाराष्ट्र में। हम चाहते हैं कि ये मेंबरशिप और भी बढ़े, आप तक पहुँचे। अगर आप मेंबर है तो आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। जैसे आपको बेनिफिट मिल रहा है उनको भी मिलना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। सोसाइटीज़ के नंबर्स, वेबसाइट वगैरह मैं आपको सब दूंगा।
अभी हम वेबसाइट भी नए बनाने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर नया नया बनाने जा रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ मैं आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप नॉन मेंबर हैं तो भी आप सोसाइटी में मेंबर्स हो सकते हैं। सोसाइटी का मेंबरशिप का फॉर्म आता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको इन्फॉर्म करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये सोसाइटी और तेज़ी से बढ़े, ज़्यादा डिविडेंड मिले, आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग दे सकें, लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, एफडी में ज़्यादा बढ़ा सकें, और ये जो बेनिफिट्स हैं आने वाले दिनों में हम आपको देंगे। आज मैं सोसाइटी के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी थी, ये जानकारी यहाँ तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में फिर से मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दूंगा। तब तक मैं आपकी रज़ा लेता हूँ। जय हिंद।